में हमारी आसक्ति कब होगी? जब हम उसके महत्व को जानेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा आज के प्रसंग में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण है कैसे? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप बताए। कौन कौन? का सत, चित और आनंद स्वरूप। तो महाराज ये सत स्वरूप क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं ना भावो विद्यते सतः, जिनका सर्वत्र कहीं अभाव ही ना हो वो सत्य है। तो अभाव कैसे नहीं महाराज? तो कहा जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। आज यह सृष्टि है फिर भी भगवान है, और जब यह सृष्टि नहीं रह जाएगी तब भी भगवान रहेंगे। अर्थात भगवान त्रिकाला बाधित सत्य हैं। तो इसलिए सत स्वरूप भगवान। और दूसरा स्वरूप कौन सा बताया? कहा चित स्वरूप। भगवान कैसे हैं? कहा वो प्रकाश स्वरूप है। और प्रकाश व्यापक प्रकाश स्वरूप, जो एक ज्योति नहीं है, सबको जो प्रकाशित करने वाले हैं वो चित स्वरूप भगवान। और कहा तीसरा स्वरूप कौन सा? तो कहा आनंद स्वरूप। महाराज दुनिया में हर शब्द का विलोम शब्द बना है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं बना, क्योंकि आनंद से ऊपर कुछ है ही नहीं। आनंद स्वरूप। इसलिए भगवान का तीसरा स्वरूप कौन सा बताया? आनंद स्वरूप। सतघन, चितघन और आनंद घन। महाराज ये घन क्यों लगा? का सतघन, चितघन और आनंद। घन से क्या तात्पर्य है? देखिए घन जो होता है, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो वस्तु होती है उसमें अन्य कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। तो भगवान जब सत स्वरूप है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई असत चीज प्रवेश नहीं कर सकती। उस सत में कोई असत वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान चित स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, तो उसमें अंधकार कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि भगवान आनंद स्वरूप है तो उसमें कहीं से आनंद से अतिरिक्त कोई चीज आ ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान कौन है? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो आनंद
राशि सी करते त्रैलोक सुख, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो इसलिए भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। अच्छा महाराज, ये करते क्या है? तो कार्य भी 3 बताए। का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इस जगत का पालन भी वही करते हैं और इसका संहार भी वही करते हैं। तो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार, ये 3 कार्य हैं। तो महाराज, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से क्या होगा? तो कहा तापत्रय विनाशाय, जो जीव के अंदर त्रिताप की ज्वाला है, उस त्रिताप की ज्वाला से वह व्यक्ति विनिर्मुक्त हो जाएगा। कौन कौन सी 3 ताप? तो दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से वो विनिर्मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे तो वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे, और जहां पर भगवान का वास हो जाए वहां तीनों ताप कहां रह सकती है? गोस्वामी जी ने यही बात तो कही, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, कब? राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जब हमारे हृदय में राम राज्य हो जाएगा तब वह दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान के 3 स्वरूप, सत, चित और आनंद, 3 कार्य, सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, और तीसरा और 3 कार्य दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से विनिर्मुक्त कर देना। और अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, कहा श्री कृष्णा। तो जो श्री शब्द लगी है वो भगवती श्री राधा जी का संकेत है। तो अकेले भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं है, श्री कृष्णाय वयम्, और उन भगवान श्री कृष्ण का अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान राधा कृष्ण का अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया। वयम्, हम सब मिल करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान किया। तो सुखदेव जी कैसे हैं? कहा यम प्रव्रजन्तम, यहां ब्रज कशौ धातु में प्र उपसर्ग लगाया है। तो प्र उपसर्ग क्यों लगाया महाराज? देखिए, जब कोई बालक यदि घर से निकलता है और वो अपनी माता से कहता है, माँ अहम गच्छामि, अहम गच्छामि,
तो इसका मतलब बालक जा रहा है परंतु जल्दी ही लौट आएगा। यदि वो कहता है मां अहम ब्रजामि, तो अहम ब्रजामि का मतलब वो जा तो रहा है लेकिन देर से लौटेगा। और यदि वो कहता है मां अहम प्रव्रजामि, तो इसका मतलब वो जा तो रहा है लेकिन लौटने के लिए। तो इसीलिए यहां प्रव्रजंतम का प्रयोग किया। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, वो जिन सुखदेव जी महाराज का अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अभी अभी मां के गर्भ से जन्म लिया और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चले जा रहे हैं। और व्यास जी बेटा 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 पुत्र 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 कह करके पुकार रहे हैं। तो कभी कभी जब हम जंगल में जब जोर से आवाज लगाते हैं तो वही प्रतिध्वनि होती है, वही आवाज लौट करके आती है। तो जब व्यास जी भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र, जब वही प्रतिध्वनि आ